अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन टिप्स एंड आइडियाज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रही हूँ आइल्स के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। और ये इसमें आई एम ट्राइंग टू किल 3 birds with 1 stone। एक तो ये कि जिनको वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो की थी कि कनाडा और मिडल ईस्ट की जब वीडियो की थी तो मैंने बताया था कि IELTS इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू गो थ्रू, क्योंकि आपको एकेडमिक IELTS देना पड़ेगा अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जनरल भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो उनको हेल्प करेगा कि हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्व्स, एंड दूसरा कि आपके पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टेस्ट लेते हैं। जैसे बहुत से टीचर्स बीकन हाउस के बारे में लिखते हैं, बेल्ट का जो टेस्ट है बीकन हाउस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। और तीसरा जनरली सबको हेल्प करेगा कि बहुत से टीचर्स लिखते हैं कि हमारी स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन जो हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है हम किस तरह से इम्प्रूव करें। तो ये तीनों कैटेगरीज को हेल्प करेगा और इसमें आपके ज़रिए फिर आपके स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आइल्स की। आइल्स के लिए सबसे पहले यू हैव टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द टेस्ट फॉर्मेट। उसका फॉर्मेट क्या है? तो इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि सबसे पहला होता है लिसनिंग, फिर आ जाता है आपका रीडिंग, फिर राइटिंग एंड देन स्पीकिंग, राइट। अच्छा, बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो आपके जहन में रखनी है चारों स्किल्स के लिए। नंबर 1, आपकी ग्रामर पे आपको काम करना है, आपकी वोकैबुलरी पे आपको काम करना है, आपके प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है, ठीक है। नंबर 2, यू हैव टू मैनेज योर टाइम वाइजली, क्योंकि चारों सेक्शंस टाइम बाउंड होते हैं। उस गिवन टाइम में आपको वो टेस्ट पूरा करना है, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, वो क्या डायरेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू exactly follow what they want, right? And आखिरी and very important चीज़, you have to stay calm and confident no matter you have butterflies all over your stomach। कोई मसला नहीं है, आप stressed mind के साथ नहीं जाएं, इस उसमें ना जाएं कि मेरा होगा कि ना होगा, इस उसके लिए जाएं मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा, everything would be okay, right? अच्छा, हम आते हैं लिसनिंग की तरफ। सबसे पहले मैं लिसनिंग के आपको टिप्स दूँ। अब अपनी लिसनिंग स्किल्स को आप कैसे डेवलप करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स और एनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जो है ना वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट सुने, और वो किसके सुनेंगे? आप ब्रिटिश जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो करते हैं आप उनका सुने। क्यों? क्योंकि उनका एक्सेंट आप पिक करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सेंट, हमारा देसी एक्सेंट जो है हम वो पिक नहीं कर पाते जो वो बोल रहे हैं। हम वही वर्ड्स बोल रहे थे मगर हम दूसरी तरह से प्रोनाउंस करते हैं। आप उनका एक्सेंट और उनका डायलेक्ट, सो ग्रेट ब्रिटेन में भी डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, तो आपको स्टैंडर्ड ब्रिटिश जो इंग्लिश एक्सेंट है वो सुनना है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ब्रॉडकास्ट मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे गूगल करें और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिश करें नेटिव स्पीकर्स को आप सुने जो प्योर ओरिजिनली ब्रिटिश हैं, उनका क्या एक्सेंट है आप वो सुने, ठीक है। पॉडकास्ट सुने, उनके टीवी शोज़ देखें, BBC सुने, ठीक है। हाउ दे प्रोनाउंस वर्ड्स एंड हाउ डू दे डिलीवर what they are saying, right? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें यहाँ पे आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सपेंड करें, और वो कैसे एक्सपेंड करें कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो इसके लिए आप वोकैबुलरी की एप्स आती हैं वो डाउनलोड कर लें,
ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश वोकैबुलरी डाउनलोड करें, उसकी ऐप आती है वो डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। अच्छा, फिर आप अपने आप को फेमिलराइज करें कॉमन वर्ड्स जो डेली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं और एकेडमिक राइटिंग में जो वर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें, एकेडमिक पेपर्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, ठीक है, मैगजीन्स पढ़ें, राइट। तो ये सारी उसमें जो सीरियस राइटिंग होती है ना कि भाई वो कौन से वर्ड्स होते हैं, क्योंकि अक्सर वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हम डेली स्पोकन में हम शायद नहीं भी करते हो। तो वो डेली के भी आप करें, और वो वाले वर्ड्स जो है ना न्यूज़पेपर्स वगैरह में कैसे होते हैं, तो वो न्यूज़ चैनल्स देखें, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, तो वो क्या वर्ड्स होते हैं वो आपके जहन में आएगा, राइट। इसके अलावा आप जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे ईडियम्स हैं, राइट, तो वो सारे आप उसको भी पढ़ें। बहुत आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे पेजेस और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी, राइट। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग करें। तो एक्टिव लिसनिंग से मेरा मुराद है कि वी आर नॉट हियरिंग। जब हम देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। जब हम हियरिंग करते हैं ना तो हम सिर्फ सुनते हैं, जब हम लिसनिंग करते हैं ना तो हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं, हम समझते हैं, ठीक है, कि अच्छा ये बात है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, ये चीज़ मुझे इस बैकग्राउंड के ज़रिए बताई जा रही है, ठीक है। तो वो एक्टिव लिसनिंग जब वो कर रहे होंगे ना तो आप मीनिंग इन्फर करेंगे कि जो बोल रहा है या बोल रही है तो इसका मतलब ये है। यहाँ आप एंटिसिपेट करें। एंटिसिपेट कैसे करेंगे कि जैसे जब वो पैसेज पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर वो फैक्ट्स बता रहे होंगे, बहुत सारे इवेंट्स बता रहे होंगे, डेट्स बता रहे होंगे, जगहों के नाम बता रहे होंगे, लोगों के नाम बता रहे होंगे। तो एंटिसिपेट करें कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस अराउंड दीज थिंग्स विल बी कमिंग। ये फैक्ट्स तो मेरे जहन में होने चाहिए, ये फैक्ट्स मुझे अपने अंदर रजिस्टर कर लेना है कि शायद क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेशन व्हाइल लिसनिंग टू देम, राइट। आपका टाइम इस तरह कैलकुलेट होना चाहिए कि मैं जो गिवन टाइम मिला उसमें मैं सुन भी रही हूँ, आई एम लिसनिंग, थोड़ा सा टाइम लिसनिंग, उसी टाइम के दौरान आई एम अंडरस्टैंडिंग, उसी टाइम के दौरान मैंने आंसर्स भी एंटिसिपेट कर लिए, उसी टाइम के दौरान मैंने जो पेपर पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जब वो हम सुन रहे हैं, योर आइज शुड बी ऑन द क्वेश्चंस ऑल्सो। अच्छा ये क्वेश्चंस है यहाँ पर, और उसी दौरान मैंने आंसर भी अपना एक चॉकआउट कर लिया, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। तो हम 4-5 चीज़ें एक साथ करें। वी आर लिसनिंग, we are understanding, we are reading the questions, we are actually identifying the correct suitable, most suitable answer to this question, और मैंने सिंबल्स और एक्रोनिम्स भी बना लिए कि अच्छा ये है, फैक्ट्स भी मुझे याद है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम टू गो बैक एंड रीचेक योर आंसर, ठीक है ना। तो आपको टाइम अपने दिमाग में इस तरह करना चाहिए, और दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। आपको मैं नीचे रिसोर्सेज में सारे लिंक्स दे दूंगी कि कहाँ से आप बेहतरीन मटेरियल डाउनलोड करें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, मैं आपको बता दूंगी। आप घर में प्रैक्टिस करें, द मोर यू प्रैक्टिस, वहाँ जाके आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, while you are writing, अच्छा ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मगर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि you're listening to the पैराग्राफ दे आर रीडिंग एंड देन आपको आंसर्स लिखने, तो वहाँ भी कोशिश करें आपकी स्पेलिंग और आपकी ग्रामर का और आपकी पंक्चुएशन का। ये नहीं कि लिसनिंग का कंपोनेंट है तो मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ राइटिंग में और रीडिंग में ध्यान देना है, नहीं, यहाँ पर भी स्पेलिंग एंड ग्रामर, वो ओवरऑल पूरी आपकी प्रोफिशिएंसी असेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिसनिंग कंपोनेंट। अब मैं आ जाती हूँ रीडिंग की तरफ। अब रीडिंग के लिए ज़रूरी है, आप पढ़ तो बहुत रहे होंगे, ठीक है, हम बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स, सब कुछ पढ़ते हैं। इसके अलावा मेक श्योर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली, बिकॉज वहाँ जो फैक्चुअल बातें होती हैं, वहाँ जो वोकैबुलरी यूज़ होती है, वो आपकी एक कंपोनेंट में बहुत आती है। तो न्यूज़पेपर की और एकेडमिक पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पढ़ें कि वहाँ किस तरह से वर्ड्स
बहुत कौन सी वोकेबलरी यूज़ की जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, किस तरह से वो लिंक करते हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये न्यूज़पेपर हो गया, रिसर्च पेपर्स हो गया, मैगजीन्स पढ़ें, एकेडमिक आर्टिकल्स पढ़ें, ठीक है, ये आप पढ़ें। अच्छा, रिटर्न उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपके टोटल आते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक है। 40 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं। तो आप इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगा लें तो हर क्वेश्चन पे आपको 1.5 मिनट इन्वेस्ट करना है। तो फिर आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि आपको वो पढ़ना भी है और उसको समझना भी है और उसके रिस्पॉन्सेस पे लिखने हैं। तो 1.5 मिनट से ज़्यादा आप एक क्वेश्चन पे ना लगाएं, राइट। अच्छा, इसमें क्या होगा कि पैसेजेस होंगे और हर पैसेज पे, जैसे ये 60 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन है तो उसमें शायद 3 पैसेज आते हैं। तो 60 मिनट्स का अगर ड्यूरेशन है तो हर पैसेज पे आप 20 मिनट्स इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उस 20 मिनट्स में आप पढ़ भी लेंगे, आप समझ भी लेंगे और आप आंसर्स भी दे देंगे और आप चेक भी कर लेंगे कि मेरे आंसर, मैंने इस क्वेश्चन का ये कंफर्म किया है, राइट। तो 20 मिनट्स से आप ऊपर मत जाइए, राइट। अच्छा, इसके अलावा आप रीडिंग कैसे करेंगे? जब वो पैसेज आता है आपके सामने, आप स्किम एंड स्कैन करेंगे। इसके लिए आप मेरी रीडिंग की जो है ना कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया कि मैं किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराती हूँ और किस तरह से बच्चों की आदत हो जाती है कि वो मेन आइडिया और मेन मैसेज उस बुक का, उस कंटेंट का या उस टेक्स्ट का ले लेते हैं, ठीक है। आप ये ज़रूर करें, राइट। अच्छा, तो वो आपने स्किम कर दिया कि मेन आइडिया, ठीक है। उसमें कीवर्ड्स क्या हैं? कुछ कीवर्ड्स होंगे जो ऑथर ने बहुत सिग्निफिकेंटली यूज़ किए होंगे, ठीक है। बड़े बड़े जार्गन्स भी हो सकते हैं, वो कुछ सिंपल वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट दोस्त वुड बी द, आपको पता चल जाएगा कि ये है जिसकी तरफ ऑथर का ध्यान जा रहा है। तो क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड होंगे, राइट। एंड देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। MCQs भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी होते हैं, ठीक है। और मैचिंग भी होते हैं कि भाई आप ये है तो इससे मैचिंग आंसर ये है, जिस तरह हम अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में बच्चों को देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप इस तरह की प्रैक्टिस करें। मेन टिप यहाँ पे मैं ये दूंगी, नेवर लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अगर गलत जवाब भी दे रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा वो उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है कि आपको वो माइनस में जाएंगे। बट व्हेन यू लीव द क्वेश्चंस, वहीं से पता चल जाता है दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग पैसेज, दे आर नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग, इनकी प्रोफिशिएंसी, रीडिंग प्रोफिशिएंसी वीक है, इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने टाइम मैनेज नहीं किया है और उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो नेवर लीव क्वेश्चंस अनआंसर्ड, दिस इज द मेन टिप, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें, राइट। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ राइटिंग की तरफ। सो राइटिंग में क्या है, 2 टास्क आते हैं। टास्क नंबर 1 में क्या होगा, आपको कुछ नॉन फिक्शन विजुअल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। कुछ ग्राफ्स दिए जाएंगे, कुछ चार्ट्स दिए जाएंगे, कुछ डायग्राम्स दिए जाएंगे, जिनको आपको पढ़ना है, समझना है और कनेक्शन बिल्ड करना है कि ये जो टेबल मेरे सामने है, जो स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम जब बच्चों को क्लास में नॉन फिक्शन टेक्स्ट देते हैं, तो वो अगर हम मैथ में भी जब ग्राफ करवाते हैं तो हम इंटरप्रेट करते हैं ग्राफ को, ठीक है ना। हमारे जो लाइन ग्राफ्स होते हैं और हमारे पिक्टोग्राफ होते हैं, तो हम सबको इंटरप्रेट करते हैं। तो वो यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन करनी है कि वो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मेन की मैसेज, टेक आउट मैसेज फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसके लिए आप कोशिश करें, आप बुक रिपोर्ट्स पढ़ें, ठीक है।
आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, सर्वेस आप देखें, बहुत से सर्वेस हैं, तो वो ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जितना उन्होंने डेटा कलेक्ट किया वो डेटा को इंटरप्रेट करके फिर वो कैसे उसको डिफाइन करते हैं कि दिस इज़ व्हाट द ग्राफ सेज। सो ये आप प्रैक्टिस करें, एकेडमिक आर्टिकल्स पढ़ें, ठीक है। अगेन मैं यहाँ कहूँगी कि आपकी वोकैबुलरी और आपके ग्रामर पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। एसेस फिर जब आता है आपका सेकेंड टास्क आता है, वो आपको ऐसे लिखने के लिए देंगे, ठीक है। और वो कोई भी टॉपिक दे देंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट एसेस जो हैं इंटरनेट पे, मैं आपको रिसोर्सेज दे रही हूँ, आप वो देखें कि ऐसे के अंदर शुरू कैसे किया जाता है, पैराग्राफ्स को लिंक कैसे किया जाता है, वोकैबुलरी को कैसे बिल्ड किया जाता है। कोशिश करें अपने वर्ड्स रिपीट ना करें, रिडंडेंसी, अवॉइड रिडंडेंसी, रिपीट ना करें, सिनोनिम यूज़ करें। एक ही वर्ड को आप बार बार यूज़ करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपके पास है ही नहीं वर्ड्स, ठीक है ना, आपकी वोकैबुलरी वीक है। बिकॉज रिटन में तो ख़ास ये देखा जाएगा। आपकी ग्रामर का बहुत ख्याल रखें, इसके लिए आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें जब मैंने उसमें टाइटल दिया है कि टर्न योर स्टूडेंट्स इनटू राइटिंग एक्सपर्ट्स। आप देखें कि मैंने किस तरह के सेंटेंसेस बताएं, तो इसमें कोशिश करें आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हों। पंक्चुएशन का बहुत ख्याल रखना है, आपको स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। और आपकी वोकैबुलरी रिच होनी चाहिए। रिच से मेरा ये मतलब नहीं कि बहुत बड़े जार्गन्स लें, मगर वैरायटी होनी चाहिए। कि अगर मैंने यहाँ पर कम लिख दिया तो दूसरी लाइन में अगर मुझे कम लिखना है तो मैं कम फिर ना लिखूँ, मैं अराइव लिख दूँ, ठीक है ना। और रीच लिख दूँ कि आई रीच देयर, राइट, आई अराइव्ड, आई केम हियर। सो मेरा मतलब वही है मगर मैं अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये, और मेक श्योर कि आप जो भी लिख रहे हैं ऐसे के अंदर, इट मेक्स सेंस टू यू। If it is not making sense to you, it's not going to make sense to your reader, right? Logical होना चाहिए, जो टॉपिक दिया है उससे हटके ना हो। बार बार जो चीज़ आप डाल रहे हैं, जो आइडियाज़ डाल रहे हैं, बार बार देखें इसका कनेक्शन ऊपर वाला जो मेन टाइटल है, जो कैप्शन है, उससे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं वहाँ ईस्ट की बात हो रही है और मैं वेस्ट में चली गई, ठीक है ना। तो मैं उसी अम्ब्रेला के अंदर हूँ। हर पैराग्राफ में मेरा जो टॉपिक सेंटेंस है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो मेरे मेन आइडियाज़ हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। अच्छा, इसमें आपकी कोहेरेंस बहुत होनी चाहिए, तो आपका फ्लो ऑफ आइडियाज़, तो कोहेरेंस वो बहुत देखेंगे, आपकी कंटिन्यूटी ऑफ द आइडियाज़, राइट। और मैंने आपको बता दिया कि एविडेंस, आपके एग्जाम्पल्स आप डालें। आप जो भी बात बोल रहे हैं, तो जब प्लीज़ आप मेरी राइटिंग की वीडियो देखें तो मैंने बताया था कि जब मैं मेन आइडिया करवाती हूँ तो उसके सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होते हैं। हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस है, उसका मेन आइडिया, और मैं क्या सपोर्टिंग डिटेल्स और क्या एविडेंस दे रही हूँ जो वो उस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और सिग्निफिकेंटली सामने ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी वोकैबुलरी हो गई, आपका ग्रामर हो गया, ठीक है। और इसमें आप पढ़ें, हर तरह की राइटिंग पढ़ें, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि कोई टॉपिक से आपकी नज़र से गुजरा, हो सकता है वही टॉपिक आ जाए, तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा। तो रिसोर्सेज जो मैं आपको दे रही हूँ उसके अंदर हैं, प्रैक्टिस करें, राइट। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो वोकैबुलरी जो यूज़ करें वो क्या कनेक्ट हो रही है मेन टॉपिक से। ऐसा तो नहीं कि हमारी वोकैबुलरी हम इतनी फ्लावरी इंग्लिश यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि जो उसको सपोर्ट नहीं करे। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसी के अंदर रहना है। पंक्चुएशन का ख्याल रखें, आपके फुल स्टॉप है, आपकी कैपिटलाइजेशन है, आपके कॉमास हैं, आपके जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ आएंगे। तो अगेन मैं कहूँगी कि मेरी वो वीडियो देखें कि जो मैंने बताया कि 4 तरह के सेंटेंसेस जो मैं कराती हूँ तो उसके साथ क्या पंक्चुएशन जाता है, तो आपके लिए ईजीली ये अच्छा हो जाएगा कि आप प्रैक्टिस ईजीली कर सकेंगे और समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आई गेस आपको 40 मिनट्स मिलते हैं राइटिंग में और 2 पार्ट्स होते हैं। तो आप जो है 20 मिनट्स दें और इतना दें कि आप इस तरह टाइम कैलकुलेट करें कि जब आप लिख भी लें तो आपके पास टाइम हो कि आपने जो लिखा है
चाहे जो पार्ट 1 में भी जो क्वेश्चंस के आपने जो आंसर्स दिए हैं वो ग्राफ वगैरह पढ़ के, तो वो आपके पास चेक करने का भी टाइम हो, और जो आपने यहाँ नीचे लिखा है वो भी हो। और प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि जब आप लिखना शुरू करें तो डायरेक्टली डोंट जंप इनटू राइटिंग, फर्स्ट मेक अ माइंड मैप, आपका ब्रेनस्टॉर्म कर लें आइडियाज़ को, आप वहाँ भी कर सकते हैं। वो आपके पास जब माइंड मैप होगा ना तो वो आपको गाइड करेगा कि यस ये है, मुझे राइटिंग बिगिनिंग मेरी ऐसी होनी चाहिए, मेरे बीच में स्पाइसेस ऐसे होने चाहिए। तो आपके जहन में ये हो कि भाई यस दिस माइंड मैप इज़ कंप्लीट और मैंने इसको पूरा फॉलो किया। मैं कोई आइडिया, मैंने मेरी जो सेटिंग थी, मेरे कुछ कैरेक्टर्स थे इस राइटिंग में, कुछ इवेंट्स थे, वो मैं भूली नहीं, मैं भूला नहीं, और मैंने सब कवर किया। ठीक है ना? तो यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ जो टॉपिक था उस हिसाब से मैंने हर चीज़ डाली है। तो माइंड मैप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना? और मेक श्योर आपकी जो वोकैबुलरी है वो प्रॉपर इंग्लिश हो, क्योंकि बहुत से जैसे अब इतना ये कॉमन हो गया है कि हमारे व्हाट्सएप और एसएमएस की जो लैंग्वेज है, जैसे बच्चे बिकॉज नहीं बोलेंगे, कॉज कर दे रहे हैं, कॉज आई एम गोइंग, ओके, सो ओके लिख दिया, ठीक है ना? और आपने लॉल लिख दिया, राइट? और आपने टॉक टू यू लेटर, सो TTYL। तो ये सबका ध्यान रखना है कि आपको एब्रीविएशंस यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। यू हैव टू यूज़ प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड गुड वोकैबुलरी, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट पंक्चुएशन, राइट? अब मैं आती हूँ स्पीकिंग की तरफ। तब स्पीकिंग में क्या है, उसमें भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है? वो भी आपको एक टाइम लिमिट होगा और उसी में आपको वो अपना जो डिलीवरी देनी है, ठीक है, वो आपको उसी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आप है ना किसी के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है? Obviously, English is not our own language. We have learned this language. We are not born speaking this language. बहुत से घरों में तो बोली ही जाती है, ठीक है? But फिर भी हम सोचते उर्दू में है, हम लिखते इंग्लिश में है, राइट? तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि जो बहुत फ्लुएंट स्पीकर्स हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करें, राइट? फिर यहाँ पे भी आपको अपनी वोकैबुलरी का बहुत ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि जब आप वो इतना टाइम देंगे कि भाई आपको ये 14-15 मिनट हैं इसमें आपको ये बोलना है, या 10 मिनट हैं इसमें बोलना है, तो आप रिपीट कर रहे हैं वो वोकैबुलरी। आई थिंक, यस, आई थॉट, एंड यस, अलग अलग फ्रेजेस लें। इन माई ओपिनियन, what I believe in, so इस तरह के आप फ्रेजेस लें। तो आप रिपीट ना करें वर्ड्स, आप रिपीट ना करें फ्रेजेस, राइट? अच्छा, एंड जैसे मैंने आपको कहा कि वी थिंक इन उर्दू बट वी राइट इन इंग्लिश, तो मेक श्योर हमारे वहाँ पे करेक्ट सिंटेक्स हो, करेक्ट ग्रामर जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हम कहते हैं हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, राइट? और जब पर यानी ऊपर, ठीक है, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो लोग कह देते हैं वी ट्रस्ट ऑन गॉड। नाउ यू ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट के साथ हमेशा इन जाता है। और मैं कहूँ कि मुझे आप पर यकीन है, तो ऑब्वियसली ऊपर की बात आ गई, मुझे आप पर यकीन है, तो आपको ये नहीं बोलना है आई बिलीव ऑन यू, यू हैव टू से आई बिलीव इन यू। सो इंग्लिश का कुछ डायनेमिक्स चेंज हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि व्हाट वी आर थिंकिंग इन उर्दू शुड नॉट बी देयर इन इंग्लिश व्हेन वी आर सेइंग, ठीक है? तो ग्रामर का ख्याल रखना है, ठीक है? आपकी क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, तो यू डोंट हैव टू मर्मर इनसाइड। आपको वो स्पीकिंग है, तो वो स्पीकिंग की जो स्पोकन प्रोफिशिएंसी वो देखेंगे कि हाउ क्लियर यू आर इन कन्वेइंग योर मैसेज, ठीक है? आपके आइडियाज़ आप बहुत इफ़ेक्टिवली कन्वे कर रहे हो कि नहीं जो आपके दिमाग में है, राइट? और इसके लिए भी वो टाइम देते हैं कि यू ऑर्गेनाइज योर आइडिया। सो जैसे मैंने रिटर्न में बताया कि माइंड मैप बना लें, इसमें भी माइंड मैप बना लें कि मुझे ये बोलना है। वो एक टॉपिक आपको पहले से दे देंगे कि इस टॉपिक पे आपको बोलना है,
ठीक है ना। तो वो सोच लें कि भाई मुझे अगर जो बोलना है तो मैं उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स में क्या दे रहा हूँ। तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए। अब 10 मिनट या 8 मिनट तक कंटिन्यूसली एक ही आइडिया को तो नहीं रिपीट करेंगे। आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको सुनने भी अच्छा लगे कि यस दिस पर्सन कैन स्पीक फ्लुएंटली ऑन सो एंड सो टॉपिक, जो भी हम उनको बोलें, राइट। तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। तो उस जो टाइम देंगे उसमें आप माइंड मैप बना लें कि मुझे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, ठीक है। डोंट रश, आपको फास्ट नहीं जाना स्पीड में, बट आपको बहुत स्लो भी नहीं जाना। बहुत मॉडरेट आपकी स्पीड हो कि वो समझ सकें जो आप बोल रहे हैं, वो सुन सकें आपको, ठीक है आपको। अच्छा, इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पर जब स्पीकिंग, एग्जामिनर आपके सामने बैठा है, रिटर्न वगैरह में तो वो आपके सामने नहीं बैठे, वो तो इन्विजिलेटर्स घूम रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ एग्जामिनर आपके सामने, तो आपके जेस्चर्स कहीं से भी ये ना लगे कि आप जो हैं वो बहुत ही घबराए हुए हैं, यू लैक कॉन्फिडेंस, और आप जो है ना जैसे रटा हुआ आप बोल रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, यू आर मेकिंग इट अप एंड यू आर नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर। तो ये नहीं लगना चाहिए। आपके बहुत काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें और स्माइल हो और बहुत कामली आपको वो करना है, ठीक है। सिट स्ट्रेट, ठीक है। मेक आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो चीज़ वो ज़रूर नोट करेंगे कि अगर आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो वो यही होगा कि वो इस वक्त बना रहा है बंदा, सोच के बोल रहा है, सोच के बोल रहा है, ही इज़ नॉट अ गुड स्पीकर। वो नहीं, आप आईज में देखें तो लगे यस दिस पर्सन इज सो लाइक सो नेचुरल स्पीकर कि फिर वो उसी से आपको फिर असेस करेंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएट जेस्चर, आपके जब बोल रहे हैं तो आपके जेस्चर, जैसे मैं कोई चीज़ मेरे उसमें कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्साइटमेंट है, तो वो एक्साइटमेंट शो हो मेरे फेस पे। कोई क्वेश्चन अगर मैं उसमें कर रही हूँ तो फिर मेरे जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए। मैं किसी चीज़ से अग्री कर रही हूँ या नहीं कर रही तो वो भी मेरे शो होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आइल्स की, और आपकी किसी भी टेस्ट की, आप स्कूल के टेस्ट के लिए दे रहे हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो उसके लिए आप इस तरह तैयारी करें। और यहाँ मैं आपको 3 बेहतरीन रिसोर्सेज बताती हूँ। एक तो आइल्स की जो है वो उनकी खुद की वेबसाइट है www.ielts.org, ठीक है, वो मैं नीचे भी दे देती हूँ। दूसरी है www.britishcouncil.org, बिकॉज दे आर द मेन प्रोवाइडर्स ऑफ दिस टेस्ट, सो उनके पास पूरा मटेरियल है। इसके अलावा है IDB एजुकेशन, www.idp.com। सो मैं तीनों नीचे दे देती हूँ, और मैं अपनी राइटिंग की वीडियो का लिंक भी दे देती हूँ। अगर आपने मिस किया है, रीडिंग की वीडियो का लिंक भी दे देती हूँ। अगर आपने मिस किया नीचे दिया तो आप उसको एक बार फिर देख लें, इस तरह से प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह यू विल बी सो कॉन्फिडेंट। और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना टाइम, और उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर कि यस ये इतना टाइम दिया, इसी में मैंने पूरा कर लिया, तो इस तरह पे देखें, यू विल क्रैक इट, ठीक है। इंशाल्लाह आपका बेंच स्कोर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल कम बैक टू यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू फर्दर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आप सबको हेल्प करेगी, और उम्मीद है कि आपके जो काम हैं वो सारे हो जाएंगे, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।